जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। तो फिर से आ गए हैं हम बाबा महाकाल की उज्जैन की नगरी में। जैसे कि पिछले वर्ष हमने आपको सारी दसवीं सवारी के दर्शन कराए थे, वैसे ही नए वर्ष हम नई सवारी के साथ आ गए हैं बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करने। चलो इसी के साथ आज है बाबा महाकाल की पहली सवारी। चलो चलते हैं बाबा महाकाल की पहली सवारी के दर्शन करने, साथ ही में आपको भी बाबा महाकाल की पहली सवारी के दर्शन कराएंगे। जय श्री महाकाल। तो इंदौर में ही हमें सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। तो हम मंदिर तो नहीं गए, लेकिन हमने शिखर दर्शन कर लिए। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या हो रहा था कृष्णा? आगे कावड़ यात्रा निकल रही थी जो उज्जैन जा रही थी बाबा को जल चढ़ाने के। बाबा महाकाल की सवारी जो उज्जैन में निकलती है, क्यों निकलती है, आज इस बारे में भी विचार करेंगे और बात करेंगे कि भक्तों के बीच में बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है, जो 5 सवारी निकलती है, साथ में 2 भादवा की सवारी निकलती है ना कृष्णा? हाँ ठीक है। तो बाबा महाकाल की सवारी क्यों निकलती है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरथ दृश्य दिख रहा था, जैसे कि जहाँ भी जिस देवी देवता की सवारी निकलती है, जहाँ पे उनका स्थान होता है, बहुत ही अच्छे स्वरूप में सब नृत्य करते हुए बाबा महाकाल की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सवारी आती है तो उनसे पहले उनकी बारात जैसी आती है, पूरा भव्य भव्य जुलूस निकलता है, जिसमें बहुत ही सुंदर स्वरूप में अलग अलग तरीके से सज कर सब लोग बाबा की सवारी में आते हैं। कोई शिव पार्वती बन रहे हैं, कोई राधा कृष्ण बन रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे तक हाथ में डमरू और ढोल लेकर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो महाकाल बाबा की सवारी के बारे में आज जानते हैं कि ये भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। जो बाबा महाकाल का जुलूस निकलता है, उनकी शक्ति और महिमा को भी प्रतीक है। उज्जैन शहर का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव महाकाल की सवारी है। जैसे कि हर जगह दीपावली मनाते हैं और त्यौहार मनाते हैं, ऐसे पे बाबा महाकाल की सवारी सावन के महीने में बहुत ही सुंदर तरीके से निकलती है और ये की संस्कृति सी बन गई है। उज्जैन के लोग के अलावा भी अन्य देशों से भी यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। पहले से ही यहाँ पर बुकिंग कर लेते हैं ना कृष्णा? हाँ, यहाँ पे होटल 3-3 महीने पहले से ही बुकिंग हो जाती है। इनमें महाकाल की सवारी कब निकलती है तो यह भी हम आज बता देते हैं आपको। महाकाल बाबा की सवारी के लिए बहुत से भक्त लोग उत्सुक रहते हैं। काफ़ी लोग वहाँ पर आके पहले से ही रहने लग जाते हैं और रूम बुक कर लेते हैं कि ताकि अच्छे से सवारी के दर्शन कर सकें। और इस बार पहली जो सवारी है 22 जुलाई को बाबा महाकाल की पहली सवारी निकली है और जो कि बहुत ही सुंदर है। और इसमें विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और ऐसी मान्यता भी भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव के भी दर्शन करते हैं, तो उनसे उनके सारे जीवन के पाप कट जाते हैं। तो इस सवारी में जब हमने देखा तो भैरव बाबा का भी दर्शन करे जा रहे थे। झांकियों में भैरव बाबा को भी बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया हुआ था। माता हरसिद्धि को भी दर्शाया गया, जैसे कि आप आगे देख सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग मंडली आई हैं, जिसमें अलग अलग मंडलियों में उन लोगों ने अपने अपने वस्त्र के कलर रखे हैं। जैसे सावन है तो सावन में एक मंडली ने पूरे हरे कपड़े धारण किए, किसी ने ऑरेंज कपड़े धारण किए, किसी ने पीले वस्त्र भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हैं। और सबसे पहले छोटे बच्चों के माध्यम से बहुत ही सुंदर बाबा की सवारी झांकी निकाली है। और इसके बाद भी ढोल नगाड़े इतने खूबसूरत तरीके से हैं, मतलब माहौल इतना सुंदर लग रहा है। सभी के हाथ में ढोल नगाड़े हैं, सभी बाबा महाकाल की सवारी या ये कहें कि बाबा महाकाल की बारात में आए हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। अलग अलग तरीके की डीजे गाड़ी लगी है, अलग अलग मंडल यहाँ पे भक्त मंडल आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर भजन के माध्यम से अपनी अपनी हाजिरी लगाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर भी ढोल ताशे लेकर भजन गाते हुए भक्त निकलते जा रहे हैं। और भीड़ इतनी ज़्यादा संख्या में, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई हादसे की स्थिति नहीं है। बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो क्या आप बताएंगे कि उज्जैन महाकाल की क्या कहानी है? हाँ, उज्जैन महाकाल मंदिर में बहुत ही पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूसर नाम का राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद से भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए हैं। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकाल की सवारी उज्जैन में बहुत ही सुंदर तरीके से निकलती है। अभी जो श्रावण मास में है, श्रावण मास में 5 सवारी निकलेगी और भादवे की 2 सवारी निकलती है, जिसके बहुत ही सुंदर स्वरूप में दर्शन होते हैं। अलग अलग मंदिरों से अलग अलग भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबा महाकाल को बहुत ही सुंदर स्वरूप से दर्शाया गया है, बहुत ही अच्छे से उनके दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग वेशभूषा में तैयार होकर सभी दर्शन देते हैं। यहाँ पर ये शिवजी बन के आए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। साथ में यहाँ पर
ढोल नगाड़े बहुत ही अच्छे से बज रहे थे। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आनंद ले रहे थे बाबा महाकाल की सवारी का। साथ ही हम आपको बता दें 5 सवारी जो सावन महीने की होती है और 2 सवारी भादवा मास की होती है, जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से होता है। और ऐसा होता है कि जैसे कि आप पहली सवारी में नहीं आ पाए तो जैसे कि दूसरी आपकी मिस हो गई कि आप नहीं जा पा रहे, तो आपके साथ जैसे जैसे सवारी का समय निकलता है, मतलब पहले सोमवार से दूसरे सोमवार में आप दूसरी सवारी के दर्शन भी कर सकते हैं। क्यों कृष्णा? हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिनका पहला सोमवार छूट जाए तो अगर वो दूसरे सोमवार आए तो उनको पहले सोमवार के भी भगवान के दर्शन होए और दूसरे सोमवार के भी भगवान के दर्शन होए। मतलब ऐसा है कि सवारी में साथ में सवारी चलती है, मतलब पहले सोमवार की, उसके बाद दूसरे सोमवार की, ऐसी सवारियाँ चलती हैं ना? हाँ, वैसे तो जिस दिन आखिरी सवारी रहती है भादवों की, तो उस दिन सबसे पहले सबसे आगे आखिरी सवारी रहती है, फिर उसके पीछे जो उसके पहले निकली थी वो सवारी, हाँ, फिर उसके पहले पांचवी, फिर चौथी, फिर ऐसे तीसरी, दूसरी, फिर सबसे आखिरी में पहली सवारी की रहती है। ठीक है, तो जो यदि पहले की सवारियों में भी नहीं आ पाते, यदि वो आखिरी सवारी में आते हैं, जो भादवा के महीने में आखिरी सवारी होती है, जो कि बहुत विशाल रूप में निकाली जाती है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लाखों में भक्त जन आते हैं दर्शन के लिए और वहाँ पर दर्शन करते हैं और सवारी का आनंद लेते हैं। तो उस सवारी में सारे लोग एक साथ भी सभी सवारियों को, सातों सवारियों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग स्वरूप में बाबा की सवारी आती है, जो उनका विग्रह है, जिन विग्रह को वो बिठाते हैं, तो अलग अलग, कभी रथ पे आ रही है, तो कभी वरुण देवता पे आ रही है, तो कभी हाथी पर आती है ना, और कभी बेल पर आती है, और क्यों आप बताना चाहोगे? और कभी डोली पे आती है। अच्छा, बहुत सुंदर स्वरूप में, अलग अलग रूप में आती है। जो पहली सवारी, आज की सवारी किस स्वरूप में आ रही है बताओगे? तो आज आ रही है मन महेश के स्वरूप में। बाबा महाकाल अपने पालकी में बैठकर अपने स्वरूप के दर्शन कराएंगे। अच्छा, सवारी जब मंदिर से निकलती है, तो मंदिर से निकलने के बाद सवारी जब निकलती है तो फिर वो कहाँ जाती है? मंदिर से निकलने के बाद पहले वो गोकुल चौराहे पे जाती है, फिर गोकुल चौराहे से वो शिप्रा के तट पर घाट पे जाती है, ताकि शिप्रा मैया के तट पर उनकी पूजा हो सके। फिर पूजा होने के बाद वह घाट से वापस अपने स्थान पे आती है। बीच में गोपाल मंदिर भी जाती है। बीच अच्छा, में तो भगवान, मतलब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का आमना सामना होता है, बहुत अच्छे से उनका मिलन होता है। और अच्छा, मैंने ये एक बात और देखी है कि एक सवारी में तो आमने सामने जो गोपाल मंदिर में, वहाँ पे उन्हें बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं और शिव जी के ऊपर तुलसी की माला चढ़ती है, क्योंकि तुलसी की माला या फिर तुलसी के पत्ते शिव जी पे नहीं चढ़ते। तो वो एक सवारी जो ऐसी होती है, कौन सी रहती है, वो 3 से 4 नंबर की, वो तब चढ़ते हैं। हाँ, जब मन और महेश का मिलन होना रहता है तब चढ़ता है ऐसा। अच्छा, तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से सवारी आ रही है। आप देख रहे होंगे अलग अलग मंडलियाँ आ रही हैं, जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजा रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी ध्वनि इतनी तेज़ है, लेकिन कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम आवाज़ नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको बता सकते हैं बहुत ही सुंदर स्वरूप में नज़ारे दिख रहे हैं। आप भी हमारे साथ देख सकते हैं कृष्णा। और ये है भस्म रमैया ग्रुप। आप अगर यहाँ पर होते ना तो आपको इतने गुस्बम आते कि आप भी सोचते कि एक बार मैं भी इनसे लूँ और एक बार मैं भी भगवान श्री भोलेनाथ का डमरू बजाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों तरफ आपको बाबा महाकाल की जय और क्या नारे लगा रहे थे सब लोग। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने देखा कि एक डलिया में फूल बेलपत्र भी बिछ रहे हैं, तो क्या ये फूल बेलपत्र हम बाबा की सवारी पे चढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा बोला है कि फूल बाबा के ऊपर फेंकना नहीं है, अगर चढ़ाना है तो प्यार से चढ़ाना है, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाना है, मतलब फेंक के नहीं चढ़ाना है। बाबा की आप प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनके ऊपर प्रेम से फूल चढ़ाइए, बिल्कुल आपको अनुमति है चढ़ाने की, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पर कितने सुंदर शिव जी बन के आए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और उसके पीछे जो आ रही है ये और भी रथ यात्राएं हैं। और इस ग्रुप का नाम है महाकाल शयन आरती, यानी कि ये महाकाल की शयन आरती के भक्त हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं सामने बहुत मनोहर दर्शन हो रहे हैं महाकाल जी के। और ये है दूसरी मंडली, और इनने भगवा साड़ी और लाल कलर की साड़ी पहन रखी है। आप जिसको भी देख लो, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या लेडीज़ हो, या जेंट्स हो, कोई भी हो, सब बाबा महाकाल की श्रद्धा में नाचते हैं, जय श्री महाकाल बोलते हैं और भगवान को फूल चढ़ा के उनका दर्शन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। अलग अलग मंडलियाँ अलग अलग रंग के वस्त्र धारण करके बाबा महाकाल की सवारी में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर इंदौर से भी व्यक्ति आए हैं, देवास से भी आए हैं और देश विदेश से भी व्यक्ति बाबा महाकाल की सवारी देखने के लिए आते हैं। हम भी पूरा प्रयत्न करते हैं कि बाबा महाकाल की हम 5 सवारी देख सकें और भादवा मास की भी दोनों सवारियों के हम दर्शन
कर सकें। तो हमें बहुत ही अच्छा मौका प्राप्त हुआ कि हम बाबा महाकाल की सवारी में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है, झूमते हुए सभी भक्तगण आगे बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग भजनों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग मंडली अपना प्रस्तुति देती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। सभी के मुंह से बाबा महाकाल के लिए बस भजन निकल रहे हैं, बाबा महाकाल की जय निकल रही है। साथ ही सभी लोग कह रहे हैं आ रही है पालकी जय महाकाल की। जैसे जैसे मंडली आगे बढ़ती जा रही है, बहुत ही सुंदर स्वरूप में अलग अलग रूपों में हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्वरूप चैतन्य भैरव जी का दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर स्वरूप से उनके दर्शन के हो रहे थे। यहाँ पे बाबा भैरव जी के दर्शन के साथ ही बहुत ही तेज़ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। साथ पे यहाँ पर अलग अलग, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि भजन मंडली भजन गाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। बाबा की सवारी इतनी लंबी है कि जैसे कि आज तो सवारी आने में बहुत समय हो गया, जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब अगली सवारी तक तो और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाबा महाकाल के अलग अलग स्वरूप में आए हैं। यहाँ पे भूत प्रेत गण भी बन के आए हैं और यहाँ पे शिवलिंग लेके भी भूत गण प्रेत निकल रहे हैं। तो ये नज़ारे भी देखने में बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें हमने हमेशा महापुराण में पढ़ी हुई हैं, कैसे महाकाल बाबा की बारात में किस तरह से भूत प्रेत गण आए थे, पिशाच आए थे। और यहाँ पर इसी तरीके से जब बाबा की सवारी निकलती है तो अलग अलग स्वरूपों में लोग वेशभूषा धारण करके आते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा पब्लिक हो रही है, हर जगह बाबा महाकाल के जयकारे लग रहे हैं और सभी लोग अपने ढोल नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में बाबा के रूप में प्रस्तुति दे रहे, एक के पीछे एक मंडली आती जा रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारे आ रहे हैं और बाबा की कृपा सब पे हो, ऐसी हम भी प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे जरिए बाबा महाकाल की पहली सवारी के दर्शन कर रहे हैं, उन पे कृपा जरूर होना चाहिए। और साथ में बहुत ही सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। यहाँ पर चीन कथा है जिसके अनुसार यहाँ पर बाबा महाकाल के अलावा कोई और राजा नहीं रह सकता है। तो चलिए कृष्णा बताइए क्या कहानी है। कहते हैं कि अवंतिका अर्थात उज्जैन के एक ही राजा हैं और वह महाकाल बाबा हैं। कोई भी राजा यहाँ राहत नहीं रुक सकता। उनके रुकने के लिए उज्जैन से बाहर अलग स्थान नियुक्त है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी राजा महाकाल की नगरी में नहीं रह सकता है जब तक वो राजा बन के रहना चाहता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाबा महाकाल ही राजा के स्वरूप में रह सकते हैं। और यदि कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ रहना चाह रहे तो यदि उसके अंदर भक्ति होगी, भाव होगी, सकारात्मक विचार होंगे, वही व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए कितने अलग अलग वेशभूषा में बहुत ही सुंदर स्वरूप से कोई राजा बन के आया, कोई मंत्री बन के आए, कोई सिपाही बन के आए हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए हैं सब अपने अपने वेशभूषा में। हर साल इसी तरीके से इन व्यक्तियों के माध्यम से अलग अलग स्वरूपों में ये दर्शन देते हैं, अपनी वेशभूषा से सभी को और आकर्षित करते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप लगता है जब कोई हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बाबा महाकाल की सवारी में सभी हमारी संस्कृति और सभ्यता को दर्शा रहे, सभी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण। बाबा महाकाल की सवारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बहुत ही सुंदर स्वरूप में सारी सवारी नज़र आ रही थी। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी लोग बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप से बाबा महाकाल की सवारी निकाली थी। लगनी चाहिए कि पालकी में विराजमान भगवान महाकाल आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। बाबा महाकाल की सवारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बाबा महाकाल को सलामी देते हैं और अपने तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा महाकाल की सवारी में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो जैसे ही बाबा महाकाल की सवारी आती है, उससे पहले आपके पुलिस आरक्षक भी आपको दिख जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और सुरक्षा की बात करें तो बहुत ही अच्छी सुविधा की गई है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते आने अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग तरीके से आपको छवियाँ नज़र आएंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा डमरू है और कितना सुंदर स्वरूप कान्हा जी का लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। साथ ही भगवा रंग में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन में आज एक अलग ही झलक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से सभी ने वस्त्र धारण किया, आदिवासी डांस करते हुए, नृत्य करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं बाबा महाकाल की सवारी में। तो चलिए आप भी हमारे साथ बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन कीजिए। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ने, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रस्से खींच कर आ रहे हैं।
तो ये बहुत नज़दीक है, बहुत ही जल्दी बाबा महाकाल के दर्शन होने वाले हैं। ये आपको दर्शा रहा है, तो देखिए कितना सुंदर दृश्य लग रहे हैं। और अब बाबा महाकाल की सवारी आप जैसे देख सकते हैं, जो पीछे उजाला सा दिख रहा है वहाँ से बाबा महाकाल की सवारी आ रही है। सभी लोग बाबा महाकाल की पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। तो चलिए आपको भी बाबा महाकाल की सवारी के दर्शन करवाते हैं और आपके जीवन में बाबा महाकाल की कृपा सदैव होती रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो जैसे जैसे बाबा महाकाल की सवारी आगे बढ़ रही है तो सभी लोग बाबा महाकाल के जयकारा जोर जोर से लगा रहे हैं कि आ रही है पालकी, जय श्री महाकाल की। तो आप भी हमारे साथ नारे लगाइए। बहुत अच्छे से बाबा महाकाल के दर्शन बहुत अच्छे से करने के बाद भीड़ से हम बाहर निकलते हैं और उसके बाद हमने किया थोड़ा नाश्ता, फिर हम निकल गए हमारे घर की तरफ इंदौर के लिए। आशा है कि आपको महाकाल की सवारी की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी अगले सोमवार में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी और सवारी की वीडियो देख सकें। जय श्री महाकाल।